नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बेदाग रहने वाले का दावा करने वाली रघुवर दास की सरकार पर सत्ता से हटते ही घोटालों की आंच पहुंचने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान पथ निर्माण, भवन निर्माण और ग्रामीण विकास विभाग में बड़े घोटाले सामने आए हैं। इस मामले में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। वहीं इस मामले में मुख्य अभियंता और कुछ कनीय अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्य सचिव के मुताबिक कई विभागों में गड़बड़ियां पाई गई, लिहाजा सभी विभागों के सचिवों को पत्र जारी कर जांच के आदेश दिए गए। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच हो रही है और सिस्टम अपना काम करेगा। तो एक दो मामले प्रकाश में आए, तो इसके आधार पर सरकार ने सोचा कि विस्तृत सभी मामलों की जांच आवश्यक है। सरकार ने पिछले जब से ये शेड्यूल ऑफ रेट के बेसिस पे दिया है कि 18 का है, फिर 16 का है, तो मुझे लगता है 1 अप्रैल 2016 से जितने भी इस तरह के कार्य हुए हैं पथ निर्माण में और ग्रामीण विकास में और भवन निर्माण विभाग में, उनके बारे में एक वरीय कमेटी बनाई गई है मुख्य विकास आयुक्त, जो विकास आयुक्त की अध्यक्षता में है। उसमें अन्य विभागीय सचिव भी हैं और उनको ही ये अधिकार दिया गया है कि अपनी सहायता के लिए, वो तकनीकी सहायता के लिए तकनीकी वरीय पदाधिकारियों का एक दल गठित कर सकते हैं और कम से कम सैंपल जांच कराएं, सभी की अगर नहीं हो पाए, और उस जांच में अगर जो सामने बातें आएंगी तो उसके आधार पर बड़ी जांच का भी निर्णय लिया जा सकता है। इसमें मतलब क्या लगाना है? मतलब क्या लगाना है? व्यवस्थाएं अपनी काम करती है। और इससे पहले झारखंड में 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति को लेकर पीआईएल दायर की गई थी। याचिका में रघुवर सरकार में मंत्री रहे अमर बावरी, रणधीर सिंह, नीरा यादव, लुईस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा की आय में 5 साल के दौरान 200% से 1000% की वृद्धि का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता पंकज यादव ने सभी पर अवैध स्रोतों से आय अर्जित करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, जिसमें मांग की गई है कि 5 मंत्री झारखंड सरकार में जो पूर्ववर्ती सरकार थी रघुवर जी की, उसमें रणधीर सिंह, लुईस मरांडी, नीरा यादव, खूटी के जो विधायक थे नीलकंठ सिंह मुंडा और अमर बावरी, इन लोगों की प्रॉपर्टी जो है 2014 में जो इनका अपना एफिडेविट है और 2019 में वो इन्होंने एडमिट किया है स्वयं की हमारी प्रॉपर्टी 200% से ऊपर बढ़ी है। और चुनाव में नामांकन के दौरान दायर किए गए शपथ पत्र के मुताबिक नीलकंठ सिंह मुंडा की संपत्ति 2019 के शपथ पत्र के मुताबिक 4 करोड़ 35 लाख रुपए है, जबकि 2014 में उनकी संपत्ति 1 करोड़ 46 लाख रुपए थी। और वहीं डॉक्टर नीरा यादव की अगर बात करें तो साल 2019 में उनकी संपत्ति 3 करोड़ 65 लाख रुपए है, जबकि 2014 में उनकी संपत्ति 80 लाख 59 हजार रुपए थी। इसके अलावा रणवीर सिंह, जिनकी संपत्ति साल 2019 में 5 करोड़ 6 लाख और 78 लाख के करीब उनकी संपत्ति 2014 में थी। लुईस मरांडी की साल 2019 में संपत्ति 9.06 करोड़, जबकि साल 2014 में 2.25 करोड़ बताई गई थी। अगर हम बात करें अमर कुमार बावरी की, तो साल 2019 में उनकी संपत्ति को 89 लाख 41 हजार बताया गया, जबकि साल 2014 में उनकी संपत्ति 7 लाख 33 हजार रुपए थी। साल 2019 की बात करें अगर, तो नीलकंठ सिंह मुंडा की संपत्ति 4 करोड़ 35 लाख, जबकि साल 2014 में 1 करोड़ 40 लाख उनकी संपत्ति बताई गई थी। अगली खबर का रुख करते हैं। विभागों के बंटवारे के बाद आज से सभी मंत्री अपना कामकाज संभालने जा रहे हैं। विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं दी और सभी से राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करने की अपील की। इसी दौरान सीएम से मिलने पहुंचे श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विभाग को लेकर किसी तरह की नाराजगी से इनकार किया। अब नए हैं, सभी मंत्री मन लगा करके काम करेंगे और राज्य को गति देंगे। न कोई नाराजगी नहीं है, जो विभाग मिला है उसको ईमानदारी से काम करेंगे और जनता के हित में जो होगा काम किया जाएगा।
अच्छा जो है उसी में काम करना है और बेहतर करना है और करके दिखाना है। झारखंड के नए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पद ग्रहण करने से पूर्व ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुट गए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने विभाग का रोडमैप बताते हुए कहा कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने और उनके चेहरे पर मुस्कान वापस लौटाने के प्रति उनका विभाग दृढ़ संकल्पित है। बन्ना गुप्ता ने इस दौरान रघुवर सरकार पर यह आरोप भी लगाए कि आयुष्मान योजना को धरातल पर उतारने की बजाय रघुवर सरकार सफेद हाथी उड़ाने में व्यस्त थी। पर आधारित, इसलिए ये धर्म का काम है, ये परमार्थ का काम है और स्वास्थ्य जो है ये एक विभाग नहीं है, काम करने की सोच है और बहुत मजबूत इरादे हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि परमपिता परमेश्वर ऐसी शक्ति दे। डॉक्टर नहीं रहेंगे तो इलाज कौन करेगा? चतरा की गरीब जनता सालों से यह सवाल सत्ता से पूछ रही है, लेकिन व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा। 5 साल तक चतरा जिले के प्रभारी मंत्री ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अस्पतालों का सूरत हाल नहीं बदला। लेकिन जिले में पदस्थापित महज 31 डॉक्टर्स ही हैं। सदर अस्पताल की बात करते हैं तो यहां 32 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पदस्थापित है महज 7 डॉक्टर। कई प्रखंड मुख्यालयों में तो डॉक्टर के पद खाली ही हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल होगा। की स्थिति बद से बदतर है। जहां 100 डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, यहां मात्र 20 से 25 डॉक्टर ही हैं। यहाँ डॉक्टर के इतना कमी है, सदर अस्पताल को ही ले लीजिए, ओपीडी में समय पर डॉक्टर नहीं रहते हैं, जिससे आम ग्रामीण भी जो यहाँ इलाज कराने आते हैं उसको ज़्यादा परेशानी होता है। चतरा सदर हॉस्पिटल का तो बहुत दुर्दशा है। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर समय पर नहीं बैठते हैं और न किसी चीज़ का कोई विशेषज्ञ यहाँ बैठते हैं, कोई डॉक्टर नहीं। 1991 में गठित हुए जिले चतरा में सिर्फ डॉक्टरों की कमी नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में ही कमी है। सदर अस्पताल में न तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है और न ही ईसीजी की, यहां तक कि आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर तक नहीं है। जिला अस्पताल में टोटल सेंक्शन पोस्ट है 32, लेकिन 32 के अगेंस्ट अभी 7 डॉक्टर यहाँ पे हैं, जिसमें 2 डॉक्टर डीएमएफटी फंड से हैं और बाकी रेगुलर लोग हैं। कितना परेशानी होता है? परेशानी तो होती है। 8 लाख की आबादी वाले जिले में सिर्फ सामान्य बीमारियों का ही इलाज होता है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कई मरीज रांची जाने के दौरान ही दम तोड़ देते हैं और सवाल छोड़ देते हैं कि क्या चतरा जिले के लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है। चतरा से न्यूज 18 के लिए संतोष की रिपोर्ट। और बड़ी खबर लातेहार से है, जहां ब्लड बैंक से खून नहीं मिलने के कारण विद्यावती कुमारी नाम की छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लातेहार के घुटनो गांव निवासी संजय पासवान की बेटी विद्यावती प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित थी। लगभग 1 साल से विद्यावती का इलाज चल रहा था। हाल के दिनों में ब्लड की कमी के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई थी। विद्यावती के पिता ने ब्लड के लिए कई ब्लड बैंकों का चक्कर लगाया, लेकिन कहीं से उन्हें ब्लड नहीं मिला और आखिर में विद्यावती ने दम तोड़ दिया। मेरे बच्चे के एनीमिया प्लास्टिक बीमारी था और अभी तीसरा महीना 2019 से था। आपको लमसम अभी तक ब्लड 26 बोतल चढ़ा चुके थे और ब्लड के प्रयास में फिर इधर उधर भटक ही रहे थे। सर्जन के पास गए थे डाल्टन, तो वे बोलते थे पहले मतलब एक यूनिट मिला था हमको कागज पत्र से, मतलब ये करवाने के बाद ये उसके बाद बोले कि आपको लातेहार जिला के हैं तो आप लातेहार जिला में जाइए, आपको पलामू में नहीं मिलेगा। डीसी साहब लातेहार जिला के नहीं, मतलब दूसरा जिला को देने के लिए। और वहीं लातेहार में 12 साल की छात्रा की मौत को स्वास्थ्य मंत्री ने गंभीरता से लिया है और इस मामले में जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। सारी बीमारियां खून से ही रिलेटेड हैं और इसमें बिना खून को चढ़ाए हुए जो है मौत भी हो सकती है। और चूंकि जब सरकार ने इन सभी चीज़ों के लिए कोई शर्त नहीं रखी है और इसको एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे देना है। किसी का यदि ग्रीवियस लापरवाही है और उस लापरवाही में किसी की जान चली जाती है, मौत होती है और लापरवाही वजह बनती है, तो निश्चित है कि सरकार जांच कराएगी। जांच उपरांत जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर जो है हम कार्रवाई जरूर करेंगे।
और इस पूरी घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जब जरूरतमंदों के लिए खून नहीं है तो किसके लिए आखिर ब्लड बैंक बने हुए हैं, क्योंकि जगह जगह ब्लड बैंक में ब्लड होने का दावा तो किया जाता है, लेकिन जब ब्लड बैंक में जरूरतमंदों को खून नहीं मिलेगा तो आखिर किसके लिए यह ब्लड बैंक है? क्या केवल दिखावे के लिए इन ब्लड बैंकों को चलाया जाता है? यह बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल यह भी कि क्या ब्लड बैंक के नाम पर कर्मचारी अपनी दुकान चला रहे हैं? और हमारे साथ विकास जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, बहुत ही चौंकाने वाली और हैरान करने वाली घटना है, क्योंकि सरकार, स्वास्थ्य विभाग दावा करता है कि जगह जगह ब्लड बैंक बनाए हुए हैं, लेकिन अगर ब्लड की कमी की वजह से किसी छात्रा की मौत हो जाती है तो यह चौंकाने वाला मामला है। जी अलीम, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेतला नेशनल पार्क से सटे कुटमू गांव की 8वीं क्लास की छात्रा विद्यावती कुमारी थी, जिसको कि खून की कमी की बीमारी थी, प्लास्टिक एनीमिया, और वो पिछले 1 वर्षों से पीड़ित थी। और उसके जो परिजन थे वो काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और वो लोग कई जगह प्रयास कर चुके थे, लातेहार ब्लड बैंक में, लातेहार सदर अस्पताल में, वहीं पड़ोस के जिला पलामू में, रिम्स रांची में भी इन्होंने प्रयास किया था, परंतु इनकी जो बेटी थी उनका इलाज समुचित नहीं हो पाता था। इनके पास गोल्डन कार्ड भी था, आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, उस कार्ड का भी हवाला लोग देते थे, परंतु उस कार्ड की भी वैल्यू सदर अस्पताल परिसर में नहीं रखा गया। लोगों ने कहा कि इस कार्ड से आपका इलाज नहीं हो सकता है। हालांकि जहां तक खून की कमी की बात है, काफी दिनों से यह ग्रसित थी और इन्हें कंटिन्यू खून चढ़ाए जाने की बात चिकित्सकों के द्वारा किया गया था, परंतु कई ब्लड बैंकों का इन्होंने चक्कर लगाया और उन्हें ब्लड नहीं मिल पाया। आखिरी में ये तड़प के और दम तोड़ दी। जी अलीम, बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि आखिर स्वास्थ्य महकमा तमाम तरह के दावे क्यों करता है? क्या इस पूरे इलाके में ब्लड बैंक नहीं है, और अगर है तो क्या उनमें ब्लड की कमी होती है जो जरूरत पर मुहैया नहीं कराई जा सकी? जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग पे उंगली उठ रही है। उनके दावे जो है सो बिल्कुल फेल नजर आ रही है, क्योंकि पिछले एक साल से यह जो बच्ची थी वो पीड़ित थी, परंतु स्वास्थ्य विभाग इस पे पहल नहीं कर पाया, क्योंकि हर एक प्रखंड में, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर भी नर्स को रखा गया है, जो कि गांव का हाल ले, और वहां पे चूंकि यह बड़ी बीमारी है और इसका कोई टोह नहीं लिया, इनका कोई संज्ञान में नहीं लिया, जो कि काफी ही दुखदाई है। जहां तक बात है ब्लड बैंक की, लातेहार में भी ब्लड बैंक है, पलामू में भी ब्लड बैंक है, रांची में भी कई ब्लड बैंक हैं, परंतु इन्हें ब्लड मुहैया नहीं कराया जा सका। ये बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए विकास। लोहरदगा में पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बाद अब स्थिति सामान्य दिख रही है। लोहरदगा में 7वें दिन आज 6 घंटे की छूट लोगों को मिली है। 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पहली पाली की छूट रहेगी। इस दौरान लोग अपने घर से बाहर निकलकर जरूरत के सामान को खरीदने का काम कर रहे हैं। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक फिर जरूरी सामान खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। दरअसल 23 जनवरी की घटना को लेकर धीरे धीरे भूलने लगे हैं। हालांकि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। लोहरदगा के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल गश्ती कर रहे हैं। जिन इलाकों में स्थिति बिगाड़ने की आशंका है, वहां सुरक्षा बल कड़े कदम उठाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इधर आईजी नवीन कुमार सिंह खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जरूरत का जो सामान है, खाने पीने का, दवाई का, सब्जी का, सबको परेशानी है। तो हम गांव से ला दिए अपना लोहरदगा घर में। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रहा दवा की। अब टाइम मिलवे नहीं करता है, उधर से आने में दिक्कत है। रात से स्थिति यही है सर कि लाइन लगा के दिया जा रहा है, लेकिन लोग ना लाइन को मान नहीं रहे हैं, आगे पीछे से सब्जी ले रहे हैं। हम आधा घंटा से खड़ा थे और ये सब्जी ले पाए। और सीधे लिए चलते हैं रांची के मोरहाबादी मैदान, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि आज के दिन महात्मा गांधी के स्मृति पर वो माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे।
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मोरहाबादी मैदान में पहुंच चुके हैं। गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे मोरहाबादी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा पर। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मोरहाबादी मैदान की, जहां पर हेमंत सोरेन इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आज गांधी जी की जयंती है और इस माफ कीजिएगा पुण्यतिथि है, और आज ही के दिन इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धनबाद शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश प्रसाद और उनके परिजनों पर बीती रात हमला बोला गया। डकैतों ने लूटपाट के दौरान विरोध करने पर डॉक्टर और उनके परिजनों की पिटाई की। इस पिटाई के बाद डॉक्टर कैलाश प्रसाद की स्थिति गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए जालाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया यह जा रहा है कि डॉक्टर अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान भेलाटांड रोड में अपराधियों ने सड़क पर पेड़ गिराकर लूटपाट की। बरवाडा थाना क्षेत्र में घटी इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। इधर आईएमए ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। मैंने देखा बीच रोड पे गाड़ी जो क्रॉस करेगी तो बीच रोड पे पूरा गाछ से बंद किया हुआ था। तो मैं वहाँ गाड़ी घुराने लगा, इतने में 4-5 कितना लोग रहा होगा अपराधी? 5-6 आदमी थे सर। अच्छा, सब हथियार वगैरह भी था उनके पास? नहीं सर, सबका हाथ में कुल्हाड़ी और डंडा था सर। अच्छा, और आप लोग को पिटना शुरू कर दिए? हाँ सर, माझी लोग को बहुत बेरहमी से वो लोग लेकर आतंक कर रहा था सर। कान का ये नोच लिया, पैर का गला का सब। लेडीज और जो मेट थी वो लोग को भी बहुत बेरहमी, और बाबू को टांगी से मारा तो ये फट गया, ये गिर गया। तो वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ था पूरा लंबा, गाड़ी नहीं जा सकती थी। गाड़ी जैसे ही बैक करने लगे तो 4-5 ईंटा मारा पहले गाड़ी में। तो हम लोग को लगा नीचे से लगा है कुछ बैक हो जाएगा, छोटा जगह था। तो फिर पीछे से आके बैक नहीं कर सके क्योंकि पीछे से 407 आके लगा दिया। 5-6 तो होंगे, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, सीधे आते लूटपाट तो किए ही, साथ डंडा से मारते जा रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इधर लगभग 1 महीने से यह स्थिति धनबाद की बदतर होती जा रही है और अपराधियों का हौसला काफ़ी बढ़ गया है। मुझे तो लगता है कि जानबूझकर धनबाद को अशांत करने की कोशिश हो रही है। वैसे आज मैंने एसएसपी से ही बात किया है, डीएसपी से भी बात किया है, उन लोग का प्रयास कर रहे हैं। लोकल गांव का ही कुछ आ रहा है मामला, वहां पे जाकर के उन लोगों ने किसी को गिरफ्तार भी किया है, कुछ रिकवरी भी किया है। ऐसे ये सज्जन आदमी है कि इनका व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी है भी नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुत नज़दीकी से जानता हूँ इनको। ये है तो लूटपाट की ही घटना है, लेकिन लूटपाट पर भी कंट्रोल तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही चाहिए ना। रोकथाम हो रहा है, होना ही चाहिए। इतने क्षेत्र में पूरा दिन ब दिन ये लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम होते जा रहा है, तो प्रशासन को सजग होना होगा और लोगों को सुरक्षा देना ही होगा। डॉक्टरों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और ये हमला तो एक खुलेआम रात को 11 बजे डकैती करना रोड में, तो ये खुद दर्शा रहा है कि अभी की कानून व्यवस्था क्या है।